जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, जय बाबा मसान। कैसे मित्रों आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे माता भगवती और बाबा मसान की कृपा से। तो आप लोग को आज एक बता रहे हैं, इसको करके देखिए तभी आपको पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है, झूठ है सांच है। क्योंकि जो देखिए होता है सब कुछ है आदमी को करना। जैसे देखिए मान लीजिए बिजली तार में करंट होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन जिसको लगता है ना उसी को पता चलता है हाँ बाबू करंट है। अब जिस हिसाब से तार छुएगा उसी हिसाब से करंट लगेगा। जिस हिसाब से आप साधना करिएगा, सिद्धि करिएगा, मंत्र जाप करिएगा, आपको वैसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, भूत का, प्रेत का, जिन का, जिन्नात का या वगैरह वगैरह जो भी है साधना आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई दोहरा वाली बात तो है नहीं। तो आप जैसा भी सिद्धि करिएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा। सबसे पहले आपको मंत्र याद करना होगा। मंत्र अगर मंत्र लंबा है तो एक बार, ठीक है ना, नहीं तो कम से कम तो छोटा मोटा मंत्र है तो लिमिट, कोई लिमिट ही मत रखिए, अनलिमिटेड रहिए हमेशा। लिमिट में कोई काम मत करिए, लिमिट से बाहर करिए तभी आपका नाम होगा, नहीं तो बाबू ऐसे ही तो बदनाम है ही, क्या नाम है ना। तो ये 41 दिन का साधना है ना, तो इसको पहले आप जाप करेगा। इसमें आपको है ना पूरा है ना प्रत्यक्ष रूप से आपको जिन आपके सामने आ जाएगा पूरा। पर जैसे हम आपस में आमने सामने बैठ के बात करते हैं हम लोग, वैसे आपको जिन सामने आ जाएगा, वैसे आप उससे बात कर सकते हैं। लौंग ले लीजिएगा, जायफल, ये तो आपको प्रतिदिन चढ़ाना है और साथ में वापस लेके आना है प्रत्येक दिन साथ में। और कब्र के पास जहाँ पे करिएगा आप वहाँ पे जाना है, वहाँ पे करें। जैसे दरिया हो गया, दरिया के पास या कब्र के पास, कोई भी दरिया हो वहाँ पे कर लीजिएगा, या कब्र के पास आसन लगा लीजिएगा। कुशा का आसन रहेगा इसमें, आपको कुशा का आसन रहेगा। मिट्टी ले लीजिएगा, माला बना लीजिएगा मिट्टी का, है ना, मिट्टी का माला बना लीजिएगा। एक लोटे में दूध ले लीजिएगा, 1 लोटा दूध ले लीजिएगा। लस्सी ले लीजिएगा, कच्ची लस्सी ले लीजिएगा। लस्सी लेने के बाद आटा को भिंगा करके, है ना, 100 ग्राम ले लीजिएगा। जौ ले लीजिएगा, तेल ले लीजिएगा जिसका दीपक बनाइएगा। बोले चूरमा ले लीजिएगा, दलिया, लौंग, सुपारी, जायफल, लौबान आप अपने पास रखिएगा। 41 दिन तक डेली आपको ये सब ले जाना पड़ेगा, है ना। और 11 बजे के बाद जब करिएगा, जो आटा भिंगाइएगा चूरमा में, दलिया का चले सब आपको प्रवाहित करना है डेली। लौंग, सुपारी, जायफल प्रतिदिन आप साथ में वापस ले आइएगा, है ना। वापस ले आके साथ में आप रखिएगा, ठीक है ना। लौंग, सुपारी और जायफल प्रतिदिन आपको वापस लाना है। बाकी सब चीज़ आपको दरिया में भसा देना है, ठीक है ना। तो इस पे आपको डेली जाप करना है, जाप करिएगा तो 41वें दिन जिन आपको पूरा प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाएगा। तो उससे आप जो भी होगा वचन ले लीजिएगा। उसके बाद वो आपका हर एक काम करेगा। लेकिन हाँ, सोच समझ के करना भाई, इसमें भी रिस्की है। आपको ज़्यादा नहीं, मंत्र बस वो आता है ना जाप करने वाला, जो मुस्लिम लोगों का माला रहता है हरा वाला, वो ले लीजिएगा आप, उस पर करिएगा, है ना। एक माला जाप कर दीजिएगा। और जिसके पास समय ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा जल्दी होगा, है ना। तो आपके ऊपर है कितना कर सकते हैं। कम से कम 5 माला कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। 5 या 7 माला कर दीजिएगा, आपके ऊपर कम से कम एक तो करना ही पड़ेगा। और 1-2 घंटा समय नहीं दीजिएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आता। एक माला में मज़ा थोड़ी ना आता है। अब आप जितना देर करिएगा उतना आपको बेनिफिट। लेकिन हाँ, लिमिट बना लीजिएगा कि थोड़ा जितना करिएगा डेली उतना ही ज़्यादा जाप करने का, कम मैंने मंत्र आपको आराम आराम से बोल देता हूँ, आप याद करके लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद करिएगा खिजर मस्त, खिजर अलमस्त, तोरे कुल्फ लियावो रस्ता, जलबे ख्वाजा सेबिए, जाहर जिंदा पीर, जहाँ ख्वाजा सेबिए जासू जिंदा पीर, मैं गुलाम तेरा, तू कसम करी मेरा, वास्ता आपने नाम दा हाजर हो जा, वास्ता ई तेर नाम ता हाजर हो जा, ई गुलाम तेरा, तू कसम मेरी मेरा, चले मंत्र फूरो बाचा, देखो ख्वाजा खिजर पीर तेरे इल्म का तमाशा। मंत्र बहुत छोटा है, आप इसको याद करके आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से बोल देते हैं, खिजर मस्त, खिजर अलमस्त, तोरे कुल्फ
लियावो रास्ता जल में ख्वाजा से बिये जाहर जिंदा पीर, जहाँ ख्वाजा से बिये जासू जिंदा पीर, मैं गुलाम तेरा तू कसम करी मेरा, वास्ता आपने नाम दा हाजिर हो जा, वास्ता ई तेर नाम ता हाजिर हो जा, मैं गुलाम तेरा तू कसम करी मेरा, चले मंत्र फूरो बाचा देखो ख्वाजा खिज्र पीर तेरे इल्म का तमाशा। तो इस मंत्र को आप स्पीड में पढ़िएगा तो एक सांस में कम से कम तो मान लीजिए ना पढ़ ही लीजिएगा 5-7 बार, तो यानी कि धकाधक पड़ेगा तो 5-7 माला फेरने में कोई दिक्कत नहीं, 11 माला फेर दीजिएगा डेली का। जितना ज़्यादा जाप करिएगा उतना है ऊर्जा संभालने के लिए कि आपको क्षमता, आप अगर तंत्र मंत्र करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें जब आप कुछ भी करा सकते हो, जब आएगा तो पीर जब आता है तो बाबू योग नहीं आता है, ठीक है ना। 3-4-5 को आएगा इसमें। जब ख्वाजा खिज्र आपके पास आ जाएगा तो बाकी सब तो समझिए जाइए कि कभी भी पीर आएगा तो एक नहीं आएगा, 5-6 पीर आएगा, ठीक है ना इसमें। अब ये मतलब पीर जी ने सब वही होता है भाई, जब आएगा तो आप उस समय वचन ले लीजिएगा। अब आपके ऊपर आप क्या वचन लेते हैं नहीं लेते हैं, फिर उनको क्या भोग दीजिएगा नहीं दीजिएगा उस हिसाब से बात कर लीजिएगा। फिर बोलेगा जैसे हम ये सब चढ़ा रहे इसी में आप मानिएगा या और कुछ अलग से सब रहेगा, सबको अलग अलग ही पूछ लेना, ठीक है ना। तो सबका एक ही भोजन नहीं रहता, आप जो जो चढ़ाओगे वही ठीक है या कुछ अलग आप लोग को चाहिए, तो जो करेगा भाई वो कर लेना। जैसा भी होगा अच्छा खराब, अगर फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके करेगा तो ठीक है, नहीं तो जो होगा अच्छा खराब सब अपने रास्ते, हमर दोस्त ने तोहर दोस्त, ठीक है ना। इसमें या फिर जैसे आप हो गया 100 बार भी जाप कर सकते हैं, 101 बार भी जाप कर सकते हैं, ऐसा भी जाप कर सकते हैं। तो भाई जिसको जितना क्षमता है, नहीं तो 11 माला जाप करिए, 5 माला 8 माला, ऐसे जितना आपको क्षमता है। एक दिन जितना जाप पहले कंठस्थ कर लीजिए, अपना आदत बना लीजिए, तब जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसमें इधर उधर लगा के जाप करिएगा ना लोबानुबन जला के, तो जल्दी मंत्र याद हो जाएगा आपको। तो ये सब है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय मां भगवती, जय मां जगदम्बा, जय मां।